Welcome back, students. Now let us see what are the advantages and disadvantages of friction. किसी भी कॉइन के दो साइड्स होते, इसी तरह फ्रिक्शन के भी एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है. Now first of all, let us see what are the advantages. Why friction is necessary, right? So the very first point is motion. हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, राइट? एनी व्हीकल कैन मूव, एरोप्लेन, बोट, कुछ भी, कोई भी व्हीकल आप ले लो, कैन मूव only because of friction, right? So the first advantage, there are many advantages, we cannot count them, right? पर हम कुछ ऐसे advantages देखेंगे which are very necessary. जैसे कि व्हील है व्हीकल्स के, राइट? वो कैसे चलेंगे विदाउट फ्रिक्शन विद द ग्राउंड? सो एनी मोशन, यू कैन से एनी टाइप ऑफ मोशन, इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, जैसे कि बोर्ड पे चॉक स्टिक से लिखना, सो देयर विल बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन चॉक स्टिक एंड बोर्ड, राइट? तो दैट इज ऑल्सो फ्रिक्शन, राइट? अगर हम मैच स्टिक जला रहे, then how can a light be produced without friction? So there are many advantages of friction. At the same time there are disadvantages also. जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर रफ सरफेस है, उस पे अगर आप दौड़ रहे हो तो उस पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, राइट? रफ सरफेस के साथ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपके शूज़ के सोल्स है वो जल्दी घिस जाएंगे, राइट? सो दैट इज अ टाइप ऑफ डिसएडवांटेजेस. सिमिलरली मशीन्स में अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आ गया एक दूसरे पार्ट्स के साथ, राइट? देन वो मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, राइट? द एफिशिएंसी ऑफ मशीन गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है, देन नेक्स्ट इज हीट इज प्रोड्यूस्ड ऑन वेरी लार्ज स्केल. जब भी कोई दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन आता है, राइट? सो हीट इज प्रोड्यूस. नाउ द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा फ्रिक्शन है. यू कैन चेक इट आउट, रब योर हैंड्स फॉर 2 minutes, तो आपको पता चलेगा कि यू विल फील हीट बिटवीन टू हैंड्स. तो अगर ये फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रहा, then the heat production will increase, right? So there are disadvantages as well as advantages of friction, and friction is also necessary part of our life. Though there are disadvantages, पर हमारी लाइफ का वो एक बहुत नेसेसरी पार्ट है. और इस वजह से इन सम केसेस वी नीड के फ्रिक्शन शुड बी इंक्रीज्ड, while in some cases we need that friction should be decreased. So let us see where we need friction to be increased and where friction needs to be decreased. For example, अगर आपके शूज़ के सोल्स जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा है, देखो, अगर ये व्हील के ये टायर्स और शूज़ के सोल्स, वो दोनों में देखो इस तरह से ग्रीड्स बनाई गई है, ग्रूव्स बनाए होते. अगर ये नहीं बनाए होते, देन व्हाट विल हैपन? यू माइट फॉल. अगर आपके शूज में इस तरह से ग्रूव्स नहीं होते तो आप स्लिप हो जाते, राइट? ये ग्रूव्स क्यों बनाए हैं? टू इंक्रीज फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन डिक्रीज होगा तो आप गिर जाएंगे. ये बनाया होता है टू इंक्रीज फ्रिक्शन. अब व्हील में ये ग्रूव्स क्यों होते हैं? ताकि हम ब्रेक्स लगा सके, राइट? टू इंक्रीज फ्रिक्शन. जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना मोशन स्लो होगा, राइट? अगर ये ग्रूव्स नहीं होते, हम ब्रेक लगाए उसी टाइम पे व्हील अगर रुक नहीं जाते, देन देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, राइट? सो व्हेन देयर इज मोर फ्रिक्शन, द मोशन विल बी स्लो, and sometimes we need it
राइट जब भी हम ब्रेक्स लगाते हैं, अगर ये ग्रूव्स नहीं होते तो व्हीकल उसी समय नहीं रुक जाता, राइट, एंड देर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कि आपने देखा होगा जब आप कबड्डी खेलते हो तो आप हाथ में अपने हाथ मिट्टी वाले क्यों करते हो? वेन एवर यू गो फॉर योर टर्न, आप ओपोनेंट टीम में जब जाते हो तो पहले अपना हाथ मिट्टी वाला करके जाते. वाई? सो दैट देर इज ग्रिप बिटवीन यू एंड द ओपोनेंट. आप जब ओपोनेंट को पकड़ते हो तो आपके हाथ फिसल न जाए, ग्रिप रहे, राइट, फ्रिक्शन बना रहे, ग्रिप रहे. दैट इज वाई यू डू योर हैंड्स लाइक विथ सैंड. ठीक है, अपने हाथ में मिट्टी लेके जाते हो. कबड्डी में हमेशा ये आपने देखा होगा, राइट. दिस इज इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, राइट. बट समटाइम्स यू नीड टू डिक्रीज फ्रिक्शन. जैसे कि मैंने बताया था कि एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स विल बी रिड्यूस्ड इफ देयर इज मोर फ्रिक्शन. तो ऐसे केसेस में हमें फ्रिक्शन डिक्रीज करना पड़ता है. तो हम क्या करते हैं फ्रिक्शन डिक्रीज करने के लिए? उसमें कोई लूब्रिकेंट लगाते हैं. जैसे कि आप स्विंग पे बैठे हो, अगर उसमें आवाज आ रही है, व्हाट विल यू डू? यू विल पुट ऑयल, राइट, यू विल पुट ऑयल इन देयर हैंगर्स. अब वो हैंगर्स जो स्विंग के साथ मोशन में है, जहां पे फ्रिक्शन है, वहां पे आप ऑयल लगाओगे, राइट. सो दैट इज अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल ग्रीस और ऑयल. सो दैट इज हाउ वी रिड्यूस फ्रिक्शन. अब दूसरा होता है वी पॉलिश द सरफेस. कोई भी सरफेस रफ है, उसको अगर आप पॉलिश कर दो तो वो सरफेस एकदम स्मूथ हो जाएगा. जैसे कि अगर हमें कुछ रोल करवाना है, स्लाइडर्स है, तो स्लाइडर्स हमेशा स्मूथ होंगे. क्यों? ताकि फ्रिक्शन कम हो और उस पे जो भी चीज स्लाइड कर रही है, देयर विल बी रोल कर रही है, ठीक है, वो इजी हो जाए. जैसे कि आपका कैरम बोर्ड पे आप पाउडर क्यों डालते हो? बिकॉज यू नीड योर स्ट्राइकर्स एंड टू मूव फास्ट. ठीक है, वहां पे फ्रिक्शन हमें कम चाहिए, तो वो पाउडर हमने लगाया है टू रिड्यूस फ्रिक्शन. ठीक है. सो देर आर few cases where we need to reduce friction and there are few cases where we need to increase friction. ठीक है. सो lubricants, polishes, ये सब होता है डिक्रीज करने के लिए फ्रिक्शन को. और ग्रूव्स और वो सब होता है स्पोक्स और सब टू इंक्रीज फ्रिक्शन. ठीक है. सो दिस वाज how we can we have seen advantages, disadvantages of friction and how we can increase and reduce friction. Okay, now our next topic is fluid friction, that we will continue in our next part of the video. Thank you.